हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो जितने भी आरसीबी फैंस हैं भाई साहब, आपको बहुत सारी मुबारकबाद हो, क्योंकि 15 साल पुराना नहीं 16 साल पुराना एक सपना पूरा हुआ है भाई साहब। वनवास जो है वो खत्म हो गया, सूखा जो था वो खत्म हो गया है आरसीबी वालों के लिए ट्रॉफी का। हालांकि आरसीबी को जो ट्रॉफी मिली है वो छोरियों के थ्रू मिली है। गजब विडंबना वाली बात। देखिए, 2 दिन पहले एक वीडियो में मैंने कहा था यार, मतलब ये लड़कियां हिटिंग के मामले में छोरों से मीलों पीछे हैं, लेकिन अब देखिए 2 दिनों के बाद ही मेरे को इंस्टेंट कर्मा का थप्पड़ मिल गया। भाई कर्मा किसी को नहीं बख्शता है। मैंने बड़े बोल दिए थे कि भाई छोरी क्या ही कर पाएंगे, लेकिन भाई छोरियों ने तो दम दिखा दिया। स्पेशली एक छोरी जो है एलिस पेरी, भाई साहब, मतलब ये जो शब्द होता है ना लॉन वॉरियर, जो बिग बॉस के जो निब्बा निब्बीज अपने नल्ले कंटेस्टेंट के लिए लॉन किंग लॉन वॉरियर बोलते फिरते हैं, जबकि एक्चुअली में लॉन वॉरियर कैसा होता है ये आपने एलिस पेरी को देख करके समझ लिया होगा। अपने बूते उसने आरसीबी को फाइनलिस्ट बनवाया और यहाँ पर एक टोटल टीम एफर्ट आपको देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से ये मैच शुरू हुआ था मित्रों, ऐसा लगा था कि डीसी आराम से जीत जाएगी। और मैंने तो एक वीडियो में बोल भी दिया था कि भाई जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग डीसी जो वो चैंपियन बनने वाली। लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर एक और स्क्रिप्ट, हा मैं समझ रहा हूं कि अब्बास मस्तान नौलान फोलान ये सब जो हैं इनको तो ट्यूशन लेना चाहिए आईपीएल वालों से, डब्ल्यूपीएल वालों से। क्या स्क्रिप्ट बनाते हैं यार ये लोग। जिस अंदाज में मैच शुरू हुआ था भाई, शेफाली वर्मा ने आते से मतलब घोड़े खोल दिए थे, ताबड़तोड़ हिटिंग करना शुरू कर दी थी। पावर प्ले होता है, 50 रन बन जाते हैं और देखते ही देखते स्कोर बोर्ड जो है वो 60 रन पर पहुंच जाता है। लेकिन जितना भी था डीसी का गेम यहीं तक था भाई साहब, क्योंकि यहाँ से एक नई स्क्रिप्ट की शुरुआत होने वाली थी। और जो स्क्रिप्ट शुरू होती है अचानक से जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। और वो डीसी जो कि 7 ओवर में 64 रन 0 विकेट था, देखते ही देखते 64 रन 1 विकेट, 64 पे 2 विकेट, 64 पे 3 विकेट, 74 पे 4 विकेट और 80 रन बनते बनते आधी टीम जो है वो तू चल मैं आता हूं छोले भटूरे खाता हूं दिल्ली के, इस तेवर में डीसी वाले चल पड़े। और डीसी ने जो नाम है दिल्ली के चोकर्स, उस चोकरपंथी को इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। वैसे देखा जाए ना, डीसी में और हमारी टीम इंडिया में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ हमारी टीम इंडिया ने टेबल टॉप करी थी, सारे लीग मैचेस जीते थे। फाइनल में क्या हुआ आपने तो देख ही लिया था। उसी तरह से डीसी यानी ये दिल्ली कैपिटल्स और फिर दिल्ली के चोकर्स, ये पिछले सीजन में भी टेबल टॉपर थे और इस साल की ही तरह पिछले साल भी ये फाइनलिस्ट थे। सबसे पहले ये फाइनलिस्ट पिछली बार भी बने, इस बार भी बने। भाई ये सिर्फ फाइनलिस्ट बनते हैं, फाइनल जीतते नहीं है। पिछली बार ये एमआई से फाइनल में हार गए और इस बार तो ये आरसीबी से फाइनल में हार गए। और आरसीबी की लड़कियों ने मतलब यार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। हालांकि आरसीबी के फैंस मेरे को आरसीबी का हेटर बोलते हैं, वो बोलते रहे, फर्क नहीं पड़ता। मैं आरसीबी का हेटर नहीं हूं, लेकिन जो आरसीबी के फैंस है ओवर हाइपिंग वाला जो कल्चर लेकर के चलते हैं ना, किंग किंग ये वो फलाना टीम का, मैं उस कल्चर के खिलाफ हूं। हालांकि जो निब्बा निब्बीज हैं वो मेरी बातों की गहराई को समझ नहीं सकते हैं। मैं उस कल्चर के खिलाफ हूं जहां पर एक खिलाड़ी को आप खेल से बड़ा बना देते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी अच्छा करते हैं मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ये किंग फिंग ये टैग वगैरह को मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूं। और जिस तरह से आरसीबी के जो लड़के हैं आप देखते हैं वो कितना दम दिखाते हैं, लड़कियों ने तो दम दिखा दिया। हालांकि यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट की बात मैंने थोड़ी देर पहले करी थी, आप अगर याद करें ना, तो वो मैच जिसमें ये आरसीबी वाली जो टीम है ये डीसी से मात्र 1 रन से हारी थी। ऋचा घोष ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को जिता नहीं पाई थी। उसके बाद उमड़ा था इमोशंस का सैलाब और जेमिमा रॉड्रिगस और फिर रॉक स्टार रॉड्रिगस जो कि आई बड़े उसमें थी, अपना काला कफन बांध करके चौके छक्के मारूंगी, लेकिन झाड़ू शॉट यानी स्वीप शॉट के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गई थी। वहीं से डीसी का जो है वो कोलैप्स शुरू हो गया था। तो वो जो मैच था लीग फेज का, जहां पर ये डीसीडब्ल्यू 1 रन से जीत गई थी, तब जेमिमा रोड्रिगस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम चाहेंगे कि ऋचा घोष जो है ना वो टीम इंडिया को कोई वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल वगैरह को जिताए। भाई जेमिमा को कहाँ पता था कि जेमिमा जो बातें कर रही है ना, ये 2-4 दिन के बाद यही बातें जेमिमा के ऊपर बैकफायर करने वाली। क्योंकि जेमिमा की टीम यानी कि डीसीडब्ल्यू जो कल मुकाबला हारी है, उस मुकाबले में विनिंग शॉट जो है वो ऋचा घोष के बल्ले से ही आया है। मतलब कितनी जल्दी यहाँ पर पासा पलट जाता है। कुछ दिन पहले तक यही डीसी थी, यही आरसीबी एक दूसरे के आमने सामने थे, तब ऋचा घोष जो है वो विनिंग शॉट नहीं मार पाई थी, उसकी टीम हार गई थी, वो बेचारी बहुत ज्यादा रोई थी। लेकिन कल आप देख लीजिए, कल रोने की बारी जो है वो डीसीडब्ल्यू की थी और हर तरीके से
अगर सारा ब्लेम या जो ठीकरा फूटना चाहिए वो डीसी के प्लेयर्स के ऊपर ही फूटना चाहिए। इतनी बढ़िया पोजीशन में थे आप, 7 ओवर 60 रन बन चुके हैं, मतलब वहां से इजीली आप 170 180 तक तो जा सकते थे, लेकिन नहीं, हायरी फूटी किस्मत, यहाँ तो 135 भी नहीं बने हैं। अरे 35 छोड़ो बे, 120 भी नहीं बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आरसीबी वाले बड़े आराम से जीत गए हो, ये भी आखिरी ओवर तक इनको भी स्ट्रगल करना ही पड़ा है। हालांकि मात्र 3 गेंदें बची थी जब आरसीबी जीती। अब आप इमेजिन कीजिए अगर ये रॉड्रिगस या एलिस कैप्सी या मैरिजन कैप या ये जेस जोनासन ये थोड़ा सा अगर दिमाग का इस्तेमाल करते, थोड़ा सिंगल डबल वाले मोड में जाते, आराम से खेलते और 140 145 तक अगर ये स्कोर जाता तो आरसीबी के लिए मुश्किल हो सकती थी। जिस तरीके से 113 रन का टारगेट डिफेंड करने के लिए भी डीसी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, एफर्ट खूब लगाए हैं, बट यही है कि आखिरी में अगर 15-20 रन और ज्यादा होते तो डीसी जीत सकती थी, लेकिन डीसी जीतने के लिए खेल ही नहीं रही थी। लेकिन डीसी तो भाई साहब तब जीते ना जब वो जीतने के लिए खेल रहे हो। जिस हिसाब से शेफाली वर्मा के विकेट के बाद बाकी के प्लेयर्स ने जिस तरीके से ब्रेन फेड वाला तेवर दिखाया है, उससे तो यही पता चल रहा था कि डीसी की टीम कल जीतने के लिए नहीं भैया, चोक करने के लिए मैदान में उतरी थी, और क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने चोक किया है। वहीं फुल मार्क्स या फुल क्रेडिट जाना चाहिए आरसीबी डब्ल्यू की टीम को। भाई उनके पास ये आप देखें पर्पल कैप उनको मिल गई, ऑरेंज कैप उनको मिल गई, मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर उनका और हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो भी उन्हीं की टीम का। तो अगर सारी चीजों का आप देखें कलेक्टिव रूप में तो आरसीबी निस्संदेह इस साल के डब्ल्यूपीएल की निर्विवाद रूप से सबसे बेस्ट टीम थी, बिकॉज सबसे ज्यादा रन उनकी तरफ से आए, सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने लिए, तो डिजर्विंग तो वो हैं। और इस साल का डब्ल्यूपीएल जीत करके उन्होंने दिखा दिया है कि क्यों वो इस सीजन की सबसे बेस्ट टीम थे। अब देखते हैं कि लड़के जो हैं इस कारनामे को दोहरा सकते हैं, दोहरा पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़कों की टीम में देखें तो उनके पास ग्लेन मैक्सवेल है जिसने अपने दम पर भाई कैसी कैसी इनिंग्स खेली थी वर्ल्ड कप में, आपने देख लिया। तो जिस तरह से आरसीबी की जो फीमेल्स की टीम है उसमें एलिस पेरी है, वैसा ही काम अगर ग्लेन मैक्सवेल ने कर दिया आरसीबी बॉयज़ के लिए तो क्या पता भाई साहब ये साल आरसीबी वालों के लिए एक ना भूलने वाला साल बन जाएगा। लड़कियों की टीम ने भी ट्रॉफी जीती, लड़के जीत जाएं तो सोने पर सुहागा होगा, लेकिन भाई आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में ज़मीन आसमान का फर्क है। डब्ल्यूपीएल में मुश्किल 5 टीमें हैं, उसमें से भी चूंकि अभी ये लड़कियों का आईपीएल है तो वो स्त्री हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, जीता हुआ मैच हार जाती हैं, हारा हुआ मैच जीत जाती हैं। तो डब्ल्यूपीएल का आईपीएल से कंपैरिजन बहुत टफ है, मुश्किल है, क्योंकि आईपीएल में तो भाई कंपटीशन नेक्स्ट लेवल होती है, एक से बढ़कर एक हिटर है वहां पर। वहीं डब्ल्यूपीएल में तो आपने देख ही लिया कैसे कैसे मैचेस होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आरसीबी वुमेन्स की जो टीम जीती है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ, वो निर्विवाद रूप से सबसे बेहतर टीम है। बट व्हेन इट कम्स टू लड़कों की आईपीएल तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई साहब। वैसे हाँ, ये भी एक अतरंगी वाला फैक्ट है कि आईपीएल का जब सेकंड सीजन था तब वहाँ पर डेक्कन चार्जर्स डीसी वो जीत गई थी, लेकिन यहाँ डीसी जो है वो हार गई है। और वहाँ पर यानी कि आईपीएल के सेकंड सीजन में जो सामने दूसरी टीम थी डीसी के सामने वो बेंगलोर की ही थी, वहाँ बेंगलोर हार गई थी, लेकिन यहाँ पर बेंगलोर जीत गई है। अब आपका क्या है कहना इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको लग रहा है कि जो चमत्कार यहाँ पर लड़कियों ने करके दिखाया है, क्या विराट एंड कंपनी वो चमत्कार दोहरा पाएगी? क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।